आपके अपने YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए अपने द्वारा लिखी कहानी जो पुरानी यादों पर आधारित है। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो दोस्तों शुरू करती हूँ कहानी जिसका शीर्षक है तुम्हारी रागिनी। दीपावली के समय अलमारी की सफाई करते हुए अचानक आज रागिनी को अलमारी के चोरलोक में रखा हुआ एक बड़ा सा लिफाफा मिला जो काफी मोटा सा दिख रहा था। अलमारी चूंकि रागिनी अपने मायके से लाई थी और रागिनी ने ससुराल में आकर कभी चोरलोक खोला ही नहीं था, जरूरत भी नहीं पड़ी कभी, तथा वह लिफाफा शायद रागिनी ने विदाई से पहले अपनी अलमारी के चोरलोक में रखा होगा। इतने सालों में रागिनी को कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई इस लोक को खोलने की। आज अचानक न जाने क्यों रागिनी के दिमाग में आया कि यह लोक भी खोलकर देखा जाए, कुछ बहुत ही जरूरी चीज इसमें रख सकती हूँ। लॉक खोलते ही रागिनी को दिखाई दिया वह गुलाबी रंग का लिफाफा। रागिनी उस गुलाबी रंग के लिफाफे को ध्यान से देख रही थी। तभी उसका बेटा समर्थ आवाज लगाता है, मम्मी पहले मुझे नाश्ता दे दो, बाद में करना यह सब साफ सफाई का काम। हाँ देती हूँ अभी, रागिनी बोलती है। रागिनी उस लिफाफे को बिस्तर पर तकिए के नीचे रखकर समर्थ को नाश्ता देने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर ये गुलाबी लिफाफा आया कहाँ से। अचानक उसको याद आता है, हो न हो ये वही लिफाफा है जो समर्थ नाश्ता करके अपने कॉलेज चला जाता है। रागिनी के पति विजय मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, क्लास 1 ऑफिसर है, लेकिन रागिनी कभी उनके साथ रहने नहीं गई। रागिनी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शहर में रहती है, अपने ससुराल के मकान में, काफी बड़ा मकान है। रागिनी की बेटी गरिमा दिल्ली में इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर रही है। समर्थ के कॉलेज जाने के बाद रागिनी दरवाजा बंद करके बेडरूम में जाकर तकिए के नीचे से वह गुलाबी लिफाफा कांपते हाथों से खोलती है। दिमाग में पुरानी यादें चलचित्र की भांति चल रही है। जैसे ही लिफाफे में हाथ डालकर कागज का वह पुलिंदा बाहर निकालती है, उन रंग बिरंगे कागजों को देखते ही अनेक गुजरे पल उसकी आंखों के सामने तैर जाते हैं और याद आ जाती है उसे वह पुरानी यादें, विनोद के साथ गुजरे अनोखों वह खुशनुमा पल। उसको याद आता है वह दिन जब अंतिम बार वह विनोद से मिलने गई थी। कितना मुश्किल था उसके लिए विनोद को यह बोलना कि वह उसकी कभी ना हो पाएगी। भूल जाना होगा विनोद को यह कि कोई रागिनी उसके जीवन में आई थी। विनोद को अलविदा कहने से ठीक एक दिन पहले कॉलेज के बाद जब मिली थी विनोद से, तो विनोद को कसम देकर बोला था कि उसने जो खत विनोद को लिखे थे वह कल अवश्य लेकर आए। विनोद को रागिनी से इतनी मोहब्बत थी कि वह यह भी न पूछ सका कि आखिर खत क्यों लाने हैं। अगले दिन नियत समय पर विनोद पहुंच गया था उस गार्डन में जहां वे दोनों रोज मिलते थे। रागिनी ने जब विनोद से पूछा, मेरे लिखे खत लाए हो ना विनोद? हाँ रागिनी लाया हूँ, तुमने कहा था तो कैसे ना लाता। तुम्हारा कहा मेरे लिए पत्थर की लकीर है। तुम्हें पता है विनोद मैंने क्यों तुमसे यह खत मंगाए? नहीं रागिनी, लेकिन मैं यह जानता हूँ तुम यूं ही कुछ ना कहोगे, कुछ ठोस वजह रही होगी। तुमने सही कहा विनोद, कितना जानते हो तुम मुझे, मेरी हर सांस को पहचानते हो तुम। यह सोचते हुए रागिनी एक गहरी लंबी सांस लेती है और उसकी आंख से एक आंसू न जाने कब आजाद होकर उस खत पर लेट जाता है जिसे वह पढ़ रही थी। आंसू भी जैसे उसके लिखे उन शब्दों से लिपटकर जी भर के रो लेना चाहता हो। दिल की गहराइयों से लिखा था रागिनी ने वह खत विनोद को। ऐसा लग रहा था जैसे अपना दिल खत में निकाल कर रख दिया हो। खत का मजमून कुछ यूं था, प्रिय न जाने क्यों तुमसे इतनी मोहब्बत हो गई है मुझे, अब तो लगता है तुम्हारे बिन एक पल भी न जी पाऊंगी। ईश्वर ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है, तभी तो तुम मुझसे मिले हो। फिर एक शेर लिखा था, न मिलते आप हमें तो हम बताओ कहाँ जाते, आपके लिए ही तो जिंदा है, वरना तो कब के हम मर जाते। तथा अंत में लिखा है, तुम्हारी रागिनी। अब रागिनी की आंखों से झरझर आंसू बरस रहे हैं। याद आ गया उसको वह दिन जब उसने विनोद को यह बोला कि वह उसकी कभी न हो पाएगी,
और वह देखता रहा बस रागिनी की तरफ चुपचाप। एक शब्द भी ना बोला था विनोद ने। रागिनी सोचते हुए फूट फूट कर रोने लगती है और भगवान से शिकायत करती है, क्यों, आखिर क्यों मुझे एक ऐसे पिता की बेटी बनाया भगवान, जिसको खुद से ज्यादा समाज का सोचना था। और मैं तो उनकी बड़ी संतान थी, मैं तो ऐसा कोई कदम उठा भी नहीं सकती थी। फिर क्यों भेजा भगवान विनोद को मेरी जिंदगी में। रागिनी एक एक करके वह सब खत पढ़ती जाती है और आंसू बहाती जाती है। साथ ही बह रही है उसकी वह यादें, वह बीते पल जो कभी उसने विनोद के साथ बिताए थे। उसकी होने का वादा करके भी उसकी ना हुई, तोड़ आई खुद से किया हुआ वादा। उस दिन लवर गार्डन में जब अंतिम बार विनोद से मिली, विनोद भूल जाना मुझे, मैं कभी तुम्हारी ना हो पाऊंगी, और वादा करो मुझसे तुम मेरे लिए कभी आंसू न बहाओगे। कसम है तुम्हें मेरी, तुम किसी और के हो जाना, मेरे लिए कभी आंसू न बहाना। विनोद ने तो एक सवाल भी न किया था रागिनी से, यह भी ने पूछा कि आखिर क्यों रागिनी, क्यों ठुकराया मुझे। रागिनी की जिस दिन शादी थी उस दिन रागिनी ने विनोद को लैंडलाइन से फोन करके बताया, विनोद जिस दिन बातों बातों में तुमने कहा था तुम्हारा गोत्र पंवार है, तो मैं तो जैसे किसी ऊंचे पहाड़ से खाई में गिर गई। विनोद, ना कभी तुम्हें जरूरत पड़ी ना मैंने ही जरूरी समझा कि गोत्र जैसी चीज भी पता करनी है, लेकिन जिस दिन तुमने बातों बातों में अपने नाम के साथ पंवार लगाया, तो क्योंकि मैं भी तो रागिनी पंवार थी और मेरे पिता एक पब्लिक फिगर थे, तो चाहकर भी हमारी शादी तो हो नहीं सकती थी। मेरी एक गलती से मेरे पिता का समाज में नाम खराब होता। हाँ, मुझे याद है विनोद, तुमने तब यही कहा था, रागिनी तुमने सही निर्णय लिया है, पिता का सम्मान पहले है, तुम उनकी संतान हो, संतान के सही गलत निर्णय से ही माता पिता का मान सम्मान होता है। और तुमने यह कहकर फोन काट दिया था कि रागिनी तुम खुश रहना। रागिनी हर एक खत को पढ़कर सलीके से रखती है, फिर उठकर कुछ सोचते हुए उस गुलाबी लिफाफे को किचन में ले जाकर सेल्फ के नीचे से हवन कुंड उठाकर उसमें एक खत डालती है, माचिस उठाती है और वह पहला खत चूमती है, फिर उस खत को जला देती है। फिर एक एक कर वह सब खत जला देती है और अंत में हर एक खत की राख को सिंक में बहा देती है और साथ बह लेने देती है उन रुके हुए आंसुओं को जो विनोद की याद के साथ रुके हुए थे वर्षों से रागिनी की आंखों में। और अंत में एक शेर उसके लबों पर आता है, यादों को तेरी आज मैं आंसुओं में बहा रही हूँ, लिखे थे खत जो तुझे आज मैं इनको जला रही हूँ, माफ कर देना ए मेरे हमराज, मैं फिर से तुझे आज भुला रही हूँ, तुम्हारी रागिनी। तो दोस्तों, कहानी समाप्त करती हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी समीक्षा देकर अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों। सरिता अशोक चौधरी।